लालकृष्ण आडवाणी को अपोलो आईसीयू में किया गया शिफ्ट। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत पिछले कुछ हफ्तों से खराब है। डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के अधिकारियों ने उनकी हालत स्थिर बताई है। किसानों को रोका गया, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे 101 किसानों को हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर रोक दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। इससे पहले 6 और 8 दिसंबर को भी किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें हरियाणा पुलिस ने रोक दिया था। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। सदन में किसने कर डाली मंत्री किरेन रिजिजू की तारीफ। लोकसभा में किरेन रिजिजू की ड्रेस पर स्पीकर ओम बिरला ने मजाकिया अंदाज में तारीफ की। रिजिजू ने विपक्ष के सवालों पर हल्के फुल्के चुटकी लेते हुए जवाब दिए। इस चर्चा ने सांसद की गंभीर बहस में थोड़ी राहत दी। किरेन रिजिजू ने ओम बिरला से कहा कि कपड़ों पर आपका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आज आपने ध्यान दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। की सुरक्षा पर रिज्जू का बयान। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिज्जू ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बयान देते समय देश की छवि का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक भारत आना चाहते हैं। रिज्जू ने भारत के संविधान को अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षात्मक बताते हुए इसकी 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की चर्चा की। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर पुलिस का स्पष्टीकरण। पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन को जमानत पर रिहा कर दिया गया। हिरासत में बदसलूकी के आरोपों पर हैदराबाद पुलिस ने सफाई दी। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ और अभिनेता के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया। परिवार से बात करने का समय भी दिया गया। पुलिस ने बंदोबस्त की सीमित क्षमता का हवाला देते हुए हिरासत को उचित ठहराया। चौधरी का कांग्रेस पर हमला। लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद संभावी चौधरी ने संविधान बहस के दौरान जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के आरक्षण विरोधी बयानों का हवाला देकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण को दोयम दर्जे की व्यवस्था मानती थी। संभावी ने मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इस सरकार ने संविधान को मजबूत किया है और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर ऐतिहासिक कदम उठाया। अल्लू अर्जुन को जेल में नहीं मिला वीआईपी ट्रीटमेंट। फर्श पर सोकर काटी रात, खाना भी नहीं खाया। अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट का आदेश समय से नहीं पहुंचने के कारण अल्लू अर्जुन को जेल में ही रात बितानी पड़ी। उन्होंने रात को फर्श पर सोकर बिताया और खाना नहीं खाया। सुबह सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद घर पहुंचकर अल्लू अर्जुन ने कहा कि वह कानून का सम्मान करते हैं। और रिज्जू के बीच तीखी बहस। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और केंद्रीय मंत्री किरेन रिज्जू में तीखी बहस हुई। मोइत्रा ने रिज्जू पर धमकाने का आरोप लगाते हुए अंतर संसदीय संघ आईपीयू को पत्र लिखा। सदन में हंगामे के कारण कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई। मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अतुल सुभाष सुसाइड केस में निकिता को कंपनी से निकालने की मांग। बेंगलुरु के टेक इंजीनियर अतुल सुभाष ने पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। निकिता की कंपनी एसेंचर ने सोशल मीडिया अकाउंट लॉक कर दिए हैं। कंपनी की सीईओ जोली स्वीट का अकाउंट भी प्रोटेक्टेड है। सोशल मीडिया पर यूजर्स निकिता को नौकरी से निकालने की मांग कर रहे हैं। मुश्ताक खान के अपहरण में 4 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर पुलिस ने अभिनेता मुश्ताक खान के अपहरण मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी समेत 6 फरार हैं। बदमाशों ने मुश्ताक खान को एयरपोर्ट से कैब में लवी के घर ले जाकर बंधक बनाया। खान वहां से भागकर पास की मस्जिद पहुंचे और परिजनों संग दिल्ली लौट गए। गिरफ्तार आरोपियों में पूर्व सभासद सार्थक चौधरी, सबुद्दीन अजीम और शशांक शामिल हैं। मामले की जांच जारी है। संभल में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा। संभल के दीपासराय इलाके में बिजली विभाग ने मस्जिदों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी। लदनियों वाली मस्जिद में मिनी पावर हाउस चल रहा था, जिसे 100 घरों को कनेक्शन दिया गया था। 59 पंखे, फ्रिज और वॉशिंग मशीन चलाए जा रहे थे। विभाग ने कार्रवाई की और इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उपद्रव के आरोपियों से मुलाकात करने में जेल अधीक्षक भी सस्पेंड। संभल उपद्रव के आरोपियों से सपा नेताओं की मुलाकात कराए जाने पर मुरादाबाद के जेल अधीक्षक पीपी सिंह को निलंबित कर दिया गया। जांच में सामने आया कि नियमों का उल्लंघन कर मुलाकात कराई गई और जेल अधीक्षक ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले जेलर विक्रम सिंह यादव और डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को भी निलंबित किया गया था। शासन ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आप कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्ट, नायब सिंह सैनी का केजरीवाल पर हमला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मेडल के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के कारण जेल गए थे और वह कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। सैनी ने केजरीवाल की पराली जलाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए पूछा कि अब जब पंजाब में उनकी सरकार है तो क्या वहां पराली जल रही है। मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, मिलने के लिए मांगा वक्त। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली
में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली अब अपराध की राजधानी बन चुकी है, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध और हत्याओं के मामलों में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जबरन वसूली गैंग सक्रिय है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। 15 दिसंबर को होगा फडणवीस कैबिनेट का विस्तार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में महायुति की जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने। 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें 30 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। राज्य का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से नागपुर में शुरू होगा, जिसमें विकास और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। का बड़ा फैसला, प्रदेश भर में खुलेंगे 500 स्कूल। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड में अगले 5 वर्षों में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। वर्तमान में 80 स्कूल हैं, जिन्हें 160 तक बढ़ाया जाएगा। शिक्षक भर्ती के मामले में उन्होंने बताया कि राज्य में 52,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी लंबित है। पहले चरण में 26,000 और दूसरे चरण में 26,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। छात्र ने दी दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने 12 वर्षीय छात्र को हिरासत में लिया। आरोपी छात्र ने ईमेल के जरिए धमकी दी थी। यह स्कूल उन 30 स्कूलों में से एक था जिन्हें धमकी मिली। पुलिस ने छात्र की काउंसलिंग की और उसके माता पिता को चेतावनी दी। बाद में छात्र को छोड़ दिया गया। कांग्रेस में उथल पुथल, नाना पटोले के इस्तीफे की चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में उथल पुथल मची है। नाना पटोले के इस्तीफे की चर्चा फिर से जोर पकड़ रही है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को जीत हार का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि चुनावी असफलताओं ने पटोले के फैसले को प्रभावित किया होगा और इस पर अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान को लेना है। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, कहा संविधान को पढ़ें। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान को दिखाते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि संविधान में कितने पन्ने हैं। ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसी पार्टी के शासन में सिखों के खिलाफ हिंसा हुई और आपातकाल लागू किया गया। ठाकुर ने राहुल गांधी से संविधान को पढ़ने की सलाह दी। लोकसभा में संविधान और लोकतंत्र की महत्ता पर दिया बयान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान और उसमें निहित विचारधारा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में डॉक्टर अंबेडकर, गांधी और नेहरू की आवाज है और यह हमारे देश की आत्मा है। गांधी ने संविधान को भारत माता का दस्तावेज बताते हुए सत्ताधारी भाजपा पर हमला किया। उन्होंने सावरकर के संविधान विरोधी बयानों का जिक्र किया और भाजपा पर गरीबों का हक छीनने का आरोप लगाया।